नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के संबंध में। जेटेट पर आपको बता दें कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के बीच में निकल कर आया है, जिस पर आप सभी को जो नियमावली है इस पर बदलाव के बीच में यह अपडेट आया है। यानी कि यदि आप सभी बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड डीएलएड कर रहे हैं और जेटेट का जो फॉर्म है उसको आप सभी अप्लाई कर चुके हैं या फिर नहीं भी किए हैं, तो भी आप सभी के लिए आज का यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शेयर करने वाला वीडियो है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। जो नियमावली है इसको अब बदलाव किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसके आधार पर जो सिलेबस है उसको भी बदलाव किया जाएगा। और इससे जाहिर सी बात यह होगा कि जो कठिनाइयों का जो स्तर था एग्ज़ाम को लेकर, जेटेट का एग्ज़ाम को लेकर, इस पर भी अब बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम तिथि को लेकर भी हम लोग बात करेंगे कि अब इस पर जो जेटेट है यह कब आयोजन किया जा सकता है। तमाम सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जिस तरह से जो अपडेट आया है उसके माध्यम से नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट। तो जेटेट को लेकर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी, यानी कि लगभग यदि आप सभी समझे तो 3.50 लाख अभ्यर्थी जो कि इस पर आवेदन कर चुके हैं और वे सभी अभी एग्ज़ाम को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब इसके बीच में यह अपडेट आया है कि जो नियमावली है इस पर संशोधन किया जाएगा। तो आपको पता होगा कि जब भी अब जो नियमावली है इसको संशोधन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से आवेदन भी लिया जा सकता है। तो तमाम सभी चीज़ों को देखते हैं। विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद की नियमावली में संशोधन के लिए अनुशंसा। सबसे पहले देखिए, झारखंड अद्वित परिषद रांची यानी कि जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं। ये आपको पता होगा कि जुलाई माह में जेटेट जो है यह निकाला गया था और उस समय जैक के द्वारा इस पर आवेदन लिया गया था। आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि जेटेट का जो आयोजन है अभी तक नहीं हो पाया है। और पिछले यदि हम लोग जेटेट की बात करें तो एक बार 2013 और 2016 दो ही बार जेटेट का जो आयोजन है वह किया गया है और इसके बाद से जेटेट का आयोजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट यह है कि वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। जे देख सकते हैं आप सभी, जिस तरह से अपडेट आया है इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। तो आप सभी के बीच में उस समय भी सवाल उठ रहा था, जिस तरह से कठिनाइयों का स्तर की जो बात किया गया है जेटेट का जो पूर्व नियमावली है इसके आधार पर, साथ ही साथ जो सिलेबस बनाया गया था आप सभी को पता होगा कि 1 to 5 के लिए इंटर स्तरीय बनाया गया था और 6 to 8 के लिए जो यूनिवर्सिटी स्तर पर जो स्नातक स्तरीय सिलेबस होता है उसी के आधार पर बनाया गया था। लेकिन अब उस पर जो कि बदलाव किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को यह भी पता होगा कि प्रत्येक सेक्शन पर भी पास करने के लिए भी नियमावली में बनाया गया था। हालांकि बाद में उन सभी पर धीरे धीरे संशोधन हो रहा था, लेकिन अब जो सिलेबस है, जो मेन मुद्दा, उस पर अब बदलाव जो है वह किया जाने वाला है। आगे देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है। तो देखिए, इसके संबंध में एक कमेटी जो है इसका बनाया गया था और कमेटी के द्वारा अब सुझाव जो कि आया है कि जो नियमावली है इस पर संशोधन किया जाएगा, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। केवल हम सभी से यही उम्मीद है कि जिस तरह से जो नियमावली में बदलाव की बात कही जा रही है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे किया जाए, ताकि जो आयोजन है, जो एग्ज़ाम का जो आयोजन है वह जल्द से जल्द हो सके। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी। दरअसल आप सभी को पता होगा कि अभी विधानसभा में इसको लेकर सवाल जवाब हो रहा था
और इसी पर जो कि यह जवाब आया है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियां की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, क्योंकि आप सभी के लिए यही था इम्पोर्टेंट कि एनसीटी के जो भी गाइडलाइन के अनुरूप टेट का आयोजन किया जाना चाहिए उसके अनुरूप नहीं था, जिस कारण से बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो इससे जो नियमावली है इस पर विसंगतियां की ओर आकृष्ट कराया था और इसके आधार पर जो बदलाव है इसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी। जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। यही कमेटी के द्वारा अब जिस तरह से जो बदलाव है इसकी बात किया जा रहा है। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से जो पूर्व में नियमावली जो बनाया गया था उस पर कहीं ना कहीं प्रत्येक सेक्शन से अभ्यर्थियों को पास करने का दिया गया था उस समय निर्देश, लेकिन उसके बाद जो नियमावली में जिस तरह से जो अनिवार्यता था प्रत्येक सेक्शन में पास करने का उसको हटा दिया गया था। इसके बाद इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाइयों के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। यही चीज़ें आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में आया है, जिस पर सिलेबस और जो प्रश्नों की जो कठिनाइयों का जो स्तर है इस पर अब कहीं ना कहीं बदलाव किया जाएगा। तो आप सभी एक बार निश्चिंत हो जाएं और जेटेट की जो तैयारी है जितने भी अब समय बचे हैं उन सभी पर आप सभी अपना पूरा फोकस लगा दें, क्योंकि जेटेट बार बार आयोजन होता नहीं है। आपको जो भी अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट लगे उसी अटैम्प्ट पर आप सभी इस पर ज़रूर कंप्लीट करें। आगे देखिए यहाँ पर वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है। ये आप सभी को पता होगा जिस तरह से जो नियमावली में संशोधन करके इसको बनाया गया था कि 1 to 5 के लिए 11वीं और 12वीं स्तर का और जो 6 to 8 के लिए जेटेट होगा उस पर जो विश्वविद्यालय स्तर पर होता है स्नातक लेवल का उसके अनुरूप रखा गया था। अब जो कि देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन आप सभी के बीच में आया है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा और इसका जो कठिनाइयों का जो स्तर है यह मैट्रिक या समकक्ष होगा। तो ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, जिस पर अब कहीं ना कहीं मैट्रिक स्तर तक का होगा 1 to 5 के लिए। तो आप सभी एक बार ज़रूर इस पर ध्यान दें, क्योंकि जेटेट का जो आयोजन है बार बार नहीं होता है। इसी तरह बात करते हैं हम लोग 6 to 8 के लिए। तो इसी तरह कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा और इस पर इसकी कठिनाइयों का जो स्तर है यह उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 या समकक्ष होगा। तो आप सभी के लिए यह एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिस पर जो कठिनाइयों का स्तर है उसको अब कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो जैक ने तो इस पर आवेदन ले लिया था, लेकिन एग्ज़ाम की बारी था जिस पर बार बार इस पर जो नियमावली में विसंगतियां थी, जिस कारण से इतना लंबा चला। अब जाकर यहाँ पर संशोधन की बात कही गई है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि 3.50 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतज़ार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। जिस तरह से निकाला गया था जुलाई माह में, उस समय इतने जो कैंडिडेट हैं इन्होंने आवेदन किया है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए समझने वाली बात है
कि जो नियमावली है इसको संशोधन अब किया जाएगा और इसके बाद ही आप सभी का जो एग्ज़ाम तिथि है वह निर्धारित किया जाएगा और दिया जाएगा। हालांकि और एक चीज़ यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है फ्रेश जो भी बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे। तो ये लाइन को आप सभी एक बार बहुत ही भली भांति समझ रहे होंगे कि पूर्व का जो नियमावली था उसके आधार पर यदि आप सभी अप्लाई नहीं किए थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार फिर से इस पर आवेदन मंगाए जाएंगे जो नया यहाँ पर अब नियमावली संशोधन होगा इसके बाद। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी यह अपडेट आया है, चाहे वो आप लोग बीएड डीएलएड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जेटेट का जो अब नियमावली है यह संशोधन हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो अब इसके बाद होगा। तो तमाम सभी जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखे हैं आप सभी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा आज का अपडेट था जिस पर नियमावली में बदलाव होगा और आप सभी का जेटेट का आयोजन होगा। बाकी आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं तमाम उन सभी अभ्यर्थियों को जो फ्रेश बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।